अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करते हैं IELTS में एक बार फिर। प्रीवियस वीडियो हमने करी थी कि यार दूसरों को माफ़ करें। अब आज उसी का ही आप कह रहे एक तरीके से सीक्वल है या उसी का ही कैरी फॉरवर्ड सीरीज़ है। और इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस ये करेंगे कि यार ऐसे लोगों से कैसे किस तरीके से डील किया जाए जो आपको अभी भी दुख पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, आपके लिए आपकी राहों में पत्थर रख रहे हैं या रुकावटें बन रहे हैं। तो अगर अंग्रेजी में बात करूं तो उसका मतलब ये होगा कि जी हाउ टू डील विद द पीपल हु आर स्टिल हर्टिंग यू और कॉन्स्टेंटली पुटिंग ऑब्स्टिकल्स इन योर वे। तो इस चीज़ पे बात करेंगे आज और 3 स्टेप अप्रोच आपसे डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो 3 स्टेप अप्रोच आपके काम भी आएगी। और कुछ अगर ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि मैं भूल गया हूँ या मेरे उसमें मिसिंग है तो यू कैन शेयर अस विद द कमेंट्स। तो वेलकम जी, हम तो यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, आप भी सीखें हम भी सीखें। तो 3 स्टेप अप्रोच पे बात करते हैं, वो क्या चीज़ है। पहली चीज़, यार ऐसे लोगों से ना दूर रहो, जितना हो सके दूर रहो। अब दूर रहने के अपने अंदर 2 चीज़ें खुल गई। पहली चीज़ फिजिकली जिस्मानी तौर पे दूर रहना और दूसरी चीज़ दिमागी तौर पे नफ्सियाती तौर पे उन लोगों से दूर रहना। फिजिकल लेवल पे या जिस्मानी लेवल पे आप बहुत इजीली दूर रह सकते हैं कि यार कोई इंसान है जो आपको बार बार बुरा कहता, आप उससे मिले नहीं, कट कर दें उसको, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से कट आउट कर दें। और या अगर वो ऐसा इंसान है कि जिसके साथ आप कट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, शायद आपके घर में भी हो या इधर उधर हो, जिनसे आप या रिश्तेदार हो यार आपके, जिनसे आप कट आउट नहीं हो सकते फिजिकल लेवल पे, वो अल्लाह का भी हुक्म है आपके मिलने का उनसे, तो आप साइकोलॉजिकल लेवल पे उनसे कट आउट रहें। इसका मतलब है आप जाहिर में तो मिले उनके साथ, लेकिन उनकी बातों का असर लेना छोड़ दें। ठीक है जी, क्योंकि जाहिर है मैं समझ सकता हूँ कि इंसान है, बातें जो है वो दिल पे भी लगती हैं, जब बुरी बातें कही जाएं, क्रिटिसिज्म आए तो आप असर लेना छोड़ दें। आप बोले यार बोल रहे हैं ना, ठीक है जी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और यहीं से एक सक्सेस टिप है कि जी बी ढीठ, बी स्टब बॉन्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। क्योंकि बड़ा इंसान जो होता है ना, जिसने कुछ किया है, वो ढीठ भी होता है। वो कहते जी बोलो बोलो, मैंने फ़र्क नहीं पहनता, तो आप भी वो बने यार, फ़र्क नहीं पड़ता। तो हल्का सा चीज़ों को डिटैच करके अपने आप में उन चीज़ों का असर लेना छोड़ दें। तो पहली चीज़, उन लोगों से फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे डिटैच हो जाएं, दूर हो जाएं। दूसरी चीज़, बी काइंड विद देम, उन सब के साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आएं। और ये जो प्रिंसिपल है, ये आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ के, समझ के, अंडरस्टैंड करके, एनालिसिस करके समझ आएगा कि यार वो इतनी बड़ी अजीम हस्ती थी जिसके साथ लोगों ने बुरा भी किया तो उन्होंने वापसी के उनके साथ मौका पूरा होता था, लेकिन उनके साथ भी वापस से नेकी और नेक अमल किया। किसी ने बुरा कहा तो उसको मुस्कुरा के जवाब दिया और उससे बदला नहीं लिया, उससे मुस्कुरा के ट्रीट करा। और उस मुस्कुरा के ट्रीट करने की वजह से, कांस्टेंट काइंडनेस देने की वजह से लोग उनके फ़ैन हो गए। उन्होंने कहा यार इससे अजीम हस्ती दुनिया में नहीं मिलेगी। तो दूसरी चीज़, ऐसे लोग अगर हैं तो बी काइंड विद देम, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। कोई नहीं सर जी आपने बुरा कहा, कोई नहीं, हम आपसे भी बड़े हैं, हम आपसे भी एक हाथ आगे हैं, आपको प्यार से डील करेंगे। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ जो है वो बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, और ख़ास करके उन चीज़ों के लिए अगर जब किसी ने आपको शदीद लेवल पे कोई नुकसान पहुंचाया हो ना, तो ये बड़ी मुश्किल सी चीज़ है जो मैं आपसे पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। इसकी अपने आप में एक बड़ी गहराई है, और ये है कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनके लिए दुआ करना, है ना मुश्किल, और ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। लेकिन अगर आपका दिल बड़ा, आपका कलेजा बड़ा है मेटाफोरिकली, तो आप उन सब के लिए दुआ करें। क्योंकि यार एक तरीके से सोचें, एक इंसान अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें छोड़ के इस काम में बिजी है कि यार वो आपकी राह के अंदर रुकावट क्रिएट करे। तो सोचें यार वो अपनी ज़िंदगी का कितना वैल्यूएबल एसेट टाइम को किस गलत जगह लगा रहे हैं। तो ये अफसोस है कि आप दुआ करें, अल्लाह इसको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे कि हम अपने टाइम को, अपनी रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से या अच्छी जगह लगाएं और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। बहुत सिंपल स्टेप्स, 3 स्टेप अप्रोच वापस से रिकॉल कराता हूँ आपको। वो 3 स्टेप्स अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। पहली चीज़, डिटैच, उनसे दूर रहें। सेकंड चीज़, अब डिटैचमेंट में 2 लेवल्स हैं, फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे। और दूसरी चीज़ जो है जी, बी काइंड विद देम, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बर्ताव करें। क्योंकि देखो
प्यार मोहब्बत से अगर आप चलोगे और दूसरे ने बुरा भी किया तब भी आप उससे प्यार मोहब्बत से चलोगे तो यार आप बड़े आदमी हैं। और तीसरी चीज़ जो है जी, उनके लिए हक में दुआ करें, और उस पर एक आर्टिकल भी मैं लिखने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द शेयर करेंगे आप सबसे। तो उनके लिए दुआ करें और अल्लाह से मांगे कि यार अल्लाह हमें भी हिदायत दे, उनको भी हिदायत दे। तो जी नेक्स्ट वीडियो जो थी, वो पहली वीडियो में एक चीज़ मैंने शेयर करी थी कि कैसे पता करें कि यार एक इंसान जेन्युइनली अपने एक्ट पे शर्मिंदा है, या वो उसको दुख हुआ है कि उसने आपके साथ या किसी के साथ ऐसा किया, उस चीज़ पे शेयर करेंगे। तो टिल देन यहीं तक रखते हैं और लोगों को माफ़ करते रहे यार, क्योंकि जब मैं अपने आप को देखता हूँ यार, मेरे पे कितना करम अल्लाह का, मेरे अगर गुनाहों का या आप सबको पता, आप बोले यार कितना कैसा इंसान है, और वो मैं उससे मांगता हूँ वो फिर भी मुझे माफ़ कर देता है। जब वो हमें माफ़ कर देता है तो हम कौन होते हैं उसकी मखलूक को माफ़ ना करने वाले। दैट्स द फूड फॉर थॉट। ठीक है जी, लोगों को माफ़ करें, खुद को माफ़ करें, आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें जी। टेक केयर, अल्लाह।